नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर लगातार गौवंश की दर्दनाक दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन है वो पूरी तरीके से नदारद है। जी यहाँ आपको बता दें, जहां सरकार गौवंश संरक्षण की बात तो करती है, पर जमीन पर हालत जो है बिल्कुल उलट उसकी देखी जा रही है, क्योंकि सड़कों पर ओवरलोड वाहन बिना रोक टोक दौड़ रहे हैं और परिवहन विभाग की लापरवाही जो है साफ तौर पर झलक रही है। गौरक्षक टीम मोतीपुरा का आरोप है कि अगर जल्द ही ओवरलोड वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई तो वो आंदोलन करेंगे। क्षेत्रीय लोग भी मानते हैं कि विभाग और प्रशासन की अनदेखी ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बड़े सवालों के घेरे में खड़े लाकर कर दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं वेगू से। मदन, आपसे जानना चाहूंगी कि ये मुख्य वजह क्या मान सकते हैं? इस तरह की खबर जो है आए दिन हमारे सामने आती है, हाईवे पर लगातार गौवंश दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या बताए जा रहे हैं मदन? नेशनल हाईवे पे जैसे आरोली टोल से लेके बस्सी टोल प्लाजा के बीच में लगातार गोवंश की दुर्घटना हो रही है। ये बलगर हैं जो ओवरलोड वाहन बेरोक टोक सड़कों पे दौड़ रहे हैं, लेकिन चिंता की ये बात है कि सरकारी मशीनरी नतमस्तक नजर आ रही है। कहीं न कहीं लगता है कि ओवरलोड वाहनों से और परिवहन विभाग की पाबंदी निभाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा मदन आपने, क्योंकि इस तरह के हादसे जो हैं आए दिन सामने आते रहते हैं। दिन भर में हम कितनी खबरें इसी चीज को लेकर पढ़ लेते हैं। वहीं हम बात करें कि गौरक्षक टीम मोतीपुरा ने प्रशासन से क्या कार्रवाई करने की मांग है, और अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है, इसको टाल दिया जाता है, तो किस तरह की चेतावनी दी गई है मदन आपसे? उन्होंने आंदोलन की चेतावनी की जानकारी साझा की है और लोड वाहनों पर जल्द नहीं हुई कार्रवाई तो भूख हड़ताल पे भी वो बैठेंगे और उच्च अधिकारियों तक मामला भी जानकारी साझा करेंगे। लोकल प्रशासन को मामला संज्ञान में होने के बावजूद ओवरलोड वाहन बेरोक टोक सड़कों पे दौड़ रहे हैं। ये ओवरलोड जैसे सीमेंट के टैंकर हैं, बलगर हैं, ये दौड़ रहे हैं। इन पर परिवहन विभाग ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। इस क्षेत्र में काफी लंबे समय से ये दुर्घटना हो रही है गोवंश की, फिर भी इसे नजरअंदाज करना एक चिंता का विषय बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको नजरअंदाज करना एक चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आखिरी दो सवालों में कि इस मामले में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की क्या जिम्मेदारी मानी जा रही है? वो पल्ला झाड़ रहे हैं बिल्कुल। अगर सड़क आज से लगातार मीडिया के सामने सारी चीज उनके सामने जा रही, फिर भी वो पल्ला झाड़ रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। कहीं न कहीं लगता है ओवरलोड वाहनों से और परिवहन विभाग की पाबंदी निभाई जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। नजरअंदाज करने वाली जो बात आपने कही बिल्कुल सटीक इस बात पर बैठती है, क्योंकि इस तरह की खबरें आए दिन सामने आती है। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या जिसने ये टक्कर गाय को मारी है उसका अभी तक कोई पता चला है? कोई जगह हाईवे है, फुटेज लगी होती है, बड़ी बड़ी सीसीटीवी फुटेजेस होती हैं, टोल प्लाजाज आते हैं, तो क्या ड्राइवर का पता चला है किसने टक्कर मारी? और ये जो गौवंश है इनका संस्कार किया गया है या नहीं किया गया है? गोवंश का संस्कार गोरक्षक टीम ने संस्कार किया गया। अंतिम श्रद्धांजलि दी गई है। जी जी, समझ रहे हैं हम आपकी बात। और गोवंश की टीम भी वहां पर मौजूद थी पूरी, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे जी मदन। और श्रद्धांजलि अच्छी तरीके से दी गई। लेकिन ये ओवरलोडों पे पाबंदी लगना ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। बेरोक टोक सड़कों पे दौड़ रहे हैं, ये बलगर हैं, बड़े बड़े ओवरलोड दौड़ते हैं, तो इस पे पाबंदी लगाना बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी है और जरूर कार्रवाई भी होनी चाहिए। गोरक्षक टीम का गुस्सा बहुत आक्रोश है, वो टीम बहुत ही परेशान हो रही है। जी जी रातों रात सड़कों पे बैठती है, गोवंश की हत्या हो रही है, दुर्घटना हो रही है, तो रातों रात वो एक साइड में करते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय बना हुआ है इस क्षेत्र में। जैसे गाय के नाम पर तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की तरफ से भी ये मैसेज जाना चाहिए कि क्षेत्र में क्या हादसे हो रहे हैं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को अपना एक कहते हैं मत रखा है, जनता का मत रखा है अपने चैनल के माध्यम से, कि सरकार के कानों तक ये बात कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए। क्योंकि आपने जैसे कि बात की मदन कि गौ के नाम पर लोग आते हैं, दक्षिणा लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं दिखावे के लिए। कुछ लोगों की मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाई जाती हैं इनके लिए, गौशालाएं बनाई जाती, पर हकीकत ये है जो आज ये हुआ है। फिलहाल इस खबर पे आप
ने तमाम जानकारी दी। मदन, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले का अपडेट हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मदन मीणा हमारे साथ बेगू से हमारे संवाददाता थे। देखा आपने, इस तरह की खबर दिल दहला देती है, जहाँ नेशनल हाईवे पर लगातार गौवंश की दुर्घटनाएँ जो है सामने आ रही है। एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया। इस पूरे मामले का जो कुछ अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाएँगे। फिलहाल की खबर में इतना ही। बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 21। नमस्कार।